सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर अयोध्या से लाइव कवरेज। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ तमाम अतिथि भी मौजूद रहेंगे जो बताएंगे आज के इस शुभ मुहूर्त का मतलब भी, इस प्राण प्रतिष्ठा का मतलब भी, जो कि किस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और देखिए, लगभग 3 घंटे का वक्त ही शेष रह गया है जब भगवान विराजमान होंगे। किस तरीके से, चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। पंडित जी, देखिए, सभी अतिथियों के आने का वक्त शुरू हो चुका है। हम लगातार उस मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं जो कि वो अभिजीत मुहूर्त है, और उस मुहूर्त में कहा यह भी जाता है कि उस वक्त के लिए भगवान की, यानी कि त्रेता युग में जब भगवान जन्मे थे, तब कहीं ना कहीं वो झलक आ रही है। भगवान राम का जन्म उत्सव, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि प्राणी मात्र का वो अंश है, वो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा। और आपने कही है बात मुहूर्त की, जहाँ पर सब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, सर्वार्थ सिद्ध योग हो, अमृत योग हो, साथ में इंद्र योग आपको मिले, और शुक्र अपने घर में हो, शनि अपने घर में हो, शनि की दृष्टि भी ना हो। शनि की अगर दृष्टि, शनि जब अपने घर में है ना तो बड़े आराम से रहते हैं। और बृहस्पति अच्छे हों, उच्च के हों, आपके बलवान हों, बृहस्पति की दृष्टि। और नवांश कुंडली में तो बृहस्पति नवम भाव में, ऐसी स्थिति प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। ये स्थिति ऐसी होती है, इन योगों को ऐसा, इन गोचर की स्थिति को सबसे ज़्यादा अनुकूल माना गया है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना जिसमें इंद्र योग भी मिल रहा हो, सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा हो, आपको अमृत योग भी मिल रहा हो, ऐसे योग में जिसमें बृहस्पति उच्च के हों। और जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति उच्च के होना समझ लो, तो समझ लो हर काम अच्छा है, शुभ काम। बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो आपका सब काम शुभ होने वाला है। और नवांश कुंडली में जब आ जाएँ तो समझ लो नवम भाव में, नवम भाव क्या है? देखिए, लगन से अगर पहले समझा देते हैं, लगन का समझें, लगन से पंचम और फिर पंचम से नवम। और यहाँ नवम भाव को देखेंगे तो नवम भाव में जब बृहस्पति धर्म कर्म के घर में हैं, जब धर्म कर्म के घर में गुरु बृहस्पति हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा शुभ काम कराएंगे जी। अच्छा, आपको शुभ फल भी देंगे। और जो प्राण प्रतिष्ठा जिस देव की करी जाई हो, वो देव आपके लिए कल्याणकारी होंगे। यानी कि राम के इस मंदिर का अब निर्माण होकर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके बाद का जो समय होगा, वो समय प्राणी मात्र के लिए दर्शन मात्र से हितकारी होगा। और कहते हैं स्मरण जी, इनके आपको हम दिन में बता देंगे इस बात में कि देखेंगे आप कि इनके जो 10 अवतार हैं ना, उनका संपूर्ण इसमें वर्णन है। और सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो प्राणी ऐसे को, ऐसी मूर्त जो होती है, कोई ऐसे समय को अगर उपयोग किया जाए तो वो है बहुत कम समय। बिल्कुल बहुत कम समय है, 84 सेकंड का ये वक्त निर्धारित किया गया है पंडित जी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उसके बाद ही नेत्र खोले जाते हैं, तो उसका क्या प्रावधान है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही होगी उसके बाद नेत्रों से पट्टी हटा दी जाएगी। देखिए, एक पर्टिकुलर समय है हमारे पास नेत्र का। उसमें क्या होता है कि यहाँ आपको द्वादश वास हुआ गया, जलवास हो गया, फलवास हो गया, वस्त्रवास हो गया, सारे वास, ये अनुष्ठान चल रहा है। अनुष्ठान अब जब नेत्र हैं, देखिए, जब आप बिल्कुल एक साधारण बात में समझाते हैं आपको जी, कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है वो कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल। अब वो क्या होता है इसमें, यहाँ पर ये समझने की बात है कि रामलला का जो पट्टी है, उस पट्टी को जब खोलेंगे
तो खोलने का मतलब हुआ क्योंकि उसमें तेज है। बिल्कुल। वो तेज कौन रोकेगा? जैसे जब गंगा आई थी, जी। गंगा अवतरित हुई थी, तो गंगा का तेज रोकेगा कौन? भागीरथी तो ले आए। बिल्कुल। तो गंगा बिल्कुल साधारण से सब लोग समझ सकते हैं जी। कि गंगा का तेज रोकेगा कौन। अब गंगा का तेज रोकने के लिए भगवान चंद्रमौली आशुतोष शिव ने अपनी जटाओं में धारण करी। ऐसे ही किसी भी मूर्ति का जब हम खोलते हैं, पट्टी जब खोलेंगे तो वो तेज देख नहीं सकता। आप तो देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा आंखों कहते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता भी है, क्योंकि इतने समय साधु संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में आ रहे हैं। वो कहते हैं वो तेज इतना जबरदस्त होता है कि कभी कभी वो प्रतिबिंब, वो शीशा, वो दर्पण भी टूट जाता है। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि उस तेज को रोकेगा कौन। हाँ। जैसे भागीरथी की गंगा को भगवान चंद्रमौली आशुतोष शिव ने अपनी जटाओं में रोका, जी। यहाँ प्रभु राम का जो तेज खुलेगा, क्योंकि हाँ। ये प्राण प्रतिष्ठा पूरे समझ लीजिए साक्षात राम हैं। जी। अब इनका जब तेज खुलेगा, इनकी जो नेत्र की ज्योति निकलेगी, उस ज्योति को रोकेगा कौन? तो उसके लिए बहुत सारा विधान है, बहुत सारे उसको उनको एक बहुत सुंदर आईना बनाया जाता है, वो दिखाया जाता है। सोने के पात्र में जल रख के गंगा जल, वो सभी नदियों के जल, वो पूरा प्रक्रिया है इसकी। उसमें तेज को रोकना होता है। फिर तेज को रोकने के बाद पुरोहित वगैरह फिर दर्शन होते हैं। आप सीधे दर्शन नहीं कर सकते। सीधे दर्शन नहीं कर सकते आप हैं। सीधे दर्शन तो बिल्कुल। ये साधारणतः मूर्तियां, इसके अलावा भी साधारणतः मूर्तियां जो होती हैं उसमें माता होती हैं, तो माता के लिए कन्या को बुलाया जाता है। तो कन्या को बुलाया कन्या को बुला के कन्या को दिखाया जाता है। पहली दृष्टि कन्या ही रोक सकती है। वो 1 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक की कन्या जैसे जमाते हैं, ऐसे ही होती है। यहाँ भगवान राम है तो यहाँ पे आपने उनको पर पूरा मानना है कि वो पूर्ण भ्रम के अवतार हैं। और पूर्ण भ्रम के अवतार उनको तो आपने यहाँ पे 12 कलाओं से हुए हैं भगवान राम। आपका जो शरीर है, वजह उसकी ये भी समझिए कि हमारा जो शरीर है 3 या 4 कला बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल। चंद्रमा में 16 कला, भगवान कृष्ण में 16 कला और प्रभु राम में 12 कला। 12 कला में तो हमारा शरीर फट जाएगा। जिस पर वो जैसी भी दृष्टि होगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। हमारा शरीर, हम अपने जैसे हमारा बीपी कितना है, हमारा बॉडी में क्षमता कितनी है, हम भाग कितना सकते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी क्षमता से ज़्यादा तो नहीं कुछ काम कर सकते ना। तो हम उस तेज को रोक नहीं सकते। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा तेज को रोक नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर अब क्या प्रावधान होगा? जैसे ही नेत्रों की पट्टी हटाई जाएगी तो उस वक्त क्या दर्पण दिखाया जाएगा या फिर? अच्छा, ठीक है। इसमें दर्पण का विधान है। दर्पण को भी बहुत तरीके से बनाया गया था। बिल्कुल साफ दर्पण होता है, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना, भगवान को स्वयं उनका मुखारबिंद दिखाया जाता है। आपका तेज आप ही संभाल सकते हैं। हाँ। कोई मनुष्य मात्र उस तेज को नहीं संभाल सकता। कहा जाता है कभी कभी गीतू की लोग बौरा जाते हैं, यूं कहें पागल तक हो जाते हैं। वो हाँ। आप एक लाइट है जी। मान लीजिए सूर्य नारायण साक्षात भगवान है। हाँ। सूर्य नारायण के अंदर आप गायत्री गाते हैं, बिल्कुल आप समझिए, दृष्टांत से बात को समझिए। जब गायत्री के अंदर इतना तेज है कि गायत्री पढ़ने वाले की गायत्री खत्म भी नहीं होती कि वो सूर्य नारायण से टकरा के उससे एनर्जी लेके कहीं गुना वापस उसके शरीर में पुनः प्रविष्ट कर जाती है। जो गायत्री के अंदर इतना तेज है वो पुनः प्रविष्ट कर जाती है। तो वो गायत्री आप जो है वैसे नहीं कर सकते। तो ऐसे ही गायत्री का जो तेज है, ऐसे ही भगवान राम की छवि, भगवान राम का आप स्मरण करें, आप चिंतन करें, उनकी पूजा करें, मगर जब आप तेज निकलेगा उनका प्रथम प्राण प्रतिष्ठा, वो उनके अपने मुखारबिंद को उनके शरीर में पुनः प्रविष्ट हो जाएगा। और वो जब प्रविष्ट हो जाएगा तो उसको फिर सब जितने भी भक्त हैं, भक्तगण, वो उनके दर्शन करके अपने इष्ट से अपने आराध्य को भजते भजते अपनी चिंताओं का जितना निवारण कर पाए। पंडित जी देखिए, सभी लोग तो अयोध्या नहीं पहुंच सकते, ये तो संभव नहीं है, लेकिन श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो जो मुहूर्त है, वो जो वक्त है, उसमें हम कैसे उस वक्त में साक्षी बन जाएं, या यूं कहें उस शुभ मुहूर्त का हम लाभ उठा लें। घर बैठे हमारे तमाम दर्शक ये जरूर जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये आपने सबसे अच्छा सवाल यही पूछा कि करें क्या। बिल्कुल, आप घर पे क्या करें और क्या ना करें, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। देखो, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमने शास्त्र को तो माना है मगर शास्त्र की नहीं माना। थोड़ा सा समय लगेगा इसे समझाने में। बिल्कुल बिल्कुल समझाइए, विस्तार से समझाइए। हाँ, हमने शास्त्र को माना है मगर शास्त्र की नहीं माना। भगवान राम जब आए तो हनुमान जी ने आके संदेश दिया,
जब लंका पर विजय कर कर आए थे कि राम आ रहे हैं, सिया सहित राम आ रहे हैं, लक्ष्मण राम सीता पूरी आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, पंडित जी आपको रोक रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक तिवारी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, फिलहाल क्या कुछ मोमेंट्स आप देख रहे हैं, क्या हलचल वहां अयोध्या में? जी, सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो अतिथि हैं उनका आना जाना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हेमा मालिनी, शाहनवाज हुसैन, मुरारी बापू, ये सारे लोग इसी तरफ से गुजरे हुए हैं और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है क्योंकि गेस्ट ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और एक एक करके एंट्री हो रही है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के दिख रही है। वहाँ से लेकर के यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है जो मुख्य द्वार है और वहाँ से लेकर के यहाँ पर जहाँ पर हमारा कैमरा है उस तरह एक तरह से जाम लगा हुआ है। और हम अगर पीछे की तरफ आपको दिखाएं, ये इस तरफ से जो है ये जो स्पेशल इनवाइटीज़ हैं, जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। जो गाड़ियों में हैं वो गेस्ट अलग हैं, जो पैदल आ रहे हैं वो अलग हैं। जो इस तरह देखिए ये सरकार ने बसेस लगा रखी हैं, बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं जिनको पासेस मिले हुए हैं वो बसों से भी लाए जा रहे हैं। और एक एक करके देखिए ओम प्रकाश राजभर हमारे सामने देख रहे हैं, ये जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, तो विशेष जनों का आना ओम प्रकाश जी शुरू हो दर्शन चुका करने है। जा रहे हैं जी। तो कैसा अनुभव लग रहा है, इतने सालों के बाद मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? पूरा देश राममय है और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। विवेक जी ये ओम जरा ये प्रकाश भी राजभर देखिए बताइए। रुकने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बातचीत नहीं, इस जाहिर सी तरह से बात नहीं हो पा विवेक रही, जी, लेकिन सुरक्षा बहुत चाक चौबंद भी है। जरा ये बताइए कि मंदिर से कितने वक्त, मतलब कितनी दूर पहले सभी को रोक दिया जा रहा है? चलिए, निराला दिन है। आज से जिस प्रकार से पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन से आते हैं, आज मन भर चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन लाखों लाखों राम भक्तों ने किया था जिन्होंने खूनों से सींचा, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। हम लोग भाव विभोर हैं, शब्द ही नहीं है। जय सिया राम। नहीं, आंखों में ये आंसू नहीं है। इस तरह और एक बार विवेक जी, फिर से रुक करते हैं विवेक तिवारी का। जी, तो हम देख रहे हैं जिन मेहमानों को इनविटेशन मिला था वो आना शुरू हो चुके हैं और सरकार की तरफ से ही उन्हें लेकर आने की व्यवस्था की गई है। विवेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कितना बड़ा ये काफिला आपको नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 7,000 मेहमान हैं जो कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और क्या निश्चित वक्त तक वो वहां पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। 10:30 बजे प्रधानमंत्री को आना है, उससे पहले सबकी एंट्री इसमें हो जानी है। काफिला तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं वहां तक काफिला ही काफिला है। कितने लोग आएंगे, 7,000 ये कहने की सिर्फ एक संख्या है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं इससे ज्यादा भीड़ हो रही है। और देखिए सर, बताएं, आप दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, ड्यूटी पर हूँ। जय। बिल्कुल विवेक जी, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है और सभी की नजर रखी जा रही थी। विवेक जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पंडित जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे वही विषय, वही तमाम चीजें जो घर बैठे लोग जानना चाहते होंगे कि वो तय वक्त में हम ऐसा क्या करें, क्योंकि सभी ने अपने घरों में मंदिर में विराजते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम दरबार को विराजा है, वो किस तरीके से इस शुभ मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, कहा ना, भगवान राम आए, हनुमान जी ने संकेत दिया जी। दिवाली मनाओ। जी आप दिवाली मनाते हैं जी। आपने आज अपने आंखों से साक्षात देखा है कि ये पर्व बना है जी, ये उत्सव बना है। इस उत्सव को भगवान राम का संकेत मान के कि उन्होंने हमें संकेत दिया है, और अपने घर में पूर्ण दिवाली की तरह मनाओ। अच्छा, दिन में क्या करना है ये भी समझना, क्या जी। करना। जो समय है आपके पास, वैसे तो प्रातःकाल उठ के आप जो है यह शब्द का प्रयोग करता है, बिल्कुल आप ऐसे ही आंसू निकलने लगते हैं। और आज जब यह पल, यह क्षण, यह अवसर आया है,
हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, प्रफुल्लित है, मन गदगद है, हर जगह उत्सव ही उत्सव है, हर जगह उत्साह ही उत्साह है। मैं निवेदन करूंगा जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए, नहीं आ सकते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि 25-26 के बाद आप लोग आइए। और आज के लिए मैं निवेदन करता हूँ, अपने अपने घरों में जरूर पाठ पूजा करें, आरती करें, प्रसाद वितरित करें, उत्सव मनाएं और शाम को प्रयास करें आरती करके। और प्रभु बड़ी कृपा है पूरे विश्व में। हमारा ये नहीं सिखाते हैं बुद्ध पूजक काफिर होते हैं उनका गला काटना चाहिए, हम ये सिखाते हैं सबको गले लगाइए, सबके लिए मंगल कामना करिए। घर में किस तरह से पूजा पाठ करना है, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ये बताते हुए, और वहीं पंडित जी आप जिस तरह से बता रहे थे कि इस शुभ मुहूर्त में भी हमें एक अपनी भगवान राम के प्रति श्रद्धा आस्था व्यक्त करनी है और पूजा करनी है, तो क्या कुछ होना चाहिए उस दौरान? और एक सवाल और, क्या गृहस्थ के नियम अलग होते हैं, इसको भी बताइएगा आप जरा। देखिए, जब हम पाठ पूजा करेंगे तो पाठ पूजा का यही मतलब हुआ कि आपने जो भगवान का अभिजीत मुहूर्त है, क्योंकि उनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था जी, भगवान का जन्म, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शास्त्र में कोई भी काम किया जाता है, अगर अभिजीत मुहूर्त होता है तो उसमें कर सकते जी। हैं, कोई आपको मुहूर्त निकालना। तो यहाँ पे आप इस समय सुबह से उठ के शाम तक भगवान राम की धुन बजाइए, जो मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, राम स्तुति कीजिए। संध्या काल के समय आप अपने घर में जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे आप ये मान के चलें कि आप कहते हैं लक्ष्मी जी आ जाओ जी, आप लक्ष्मी जी की जगह आज तो नारायण घर में आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, अब इससे लोग समझेंगे कि मूल बात से कहना क्या चाहते हैं हम। लक्ष्मी जी आ जाओ घर में, लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो उल्लू बना के चले जाती हैं, उनकी सवारी होती है उल्लू। और जब नारायण को घर में बुलाओगे तो नारायण का मतलब हो गया, नारायण की सवारी हो गई गरुण। गरुण का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान, यानी कि वो आपके घर में, परिवार में, बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी आपसे चर्चा जारी रहेगी, हमारे साथ सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ गई हैं। पूजा, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? गीतू, देखिए मैं धर्मपथ में इसमें मौजूद हूँ और धर्मपथ जहाँ पर ये सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं, इसके अलावा ये मेन गेट बनाया गया है जहाँ फूलों से सजावट की गई है और इसी मेन गेट से होते हुए तमाम मेहमान राम जन्मभूमि क्षेत्र तक पहुँच रहे हैं। देख पाएंगे तमाम मेहमानों को देखने के लिए और इस अप्रतिम क्षण का साक्षी बनने के लिए, उसके साथ ही सुरक्षा की भी व्यापक बिल्कुल पूजा और भव्य तैयारियां हैं धर्मपथ पर भी, और ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें। और अब 10 बजे का समय है जब सभी मेहमानों को पहुंचना होगा राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये कुछ और तस्वीरें आ रहे हैं भव्य राम मंदिर की, किस तरह से फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग यहाँ पर की गई है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता कंचन कनोडिया जुड़ गई हैं दिल्ली से। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में किस तरह की खुशी और उत्साह दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हम कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, प्रभु श्री राम के भक्त कहे जाने वाले परम भक्त हनुमान जी के मंदिर में स्थित है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर CISF के जवान तैनात है और लगातार यहाँ पे फूलों की साज सज्जा की गई है, पूरी तरीके से सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई है कि और जिस प्रकार से भक्त आ रहे हैं निकलकर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नौजवान जिस प्रकार से निकलकर भारी संख्या में आ रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भव्य दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ना केवल अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर तैयारियां हैं, बल्कि दिल्ली के इस हनुमान मंदिर में भी तैयारियों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से साज सज्जा की गई है। CISF के जवान तैनात किए गए सुरक्षा में और कड़ी तैयारी की गई है। लगातार भक्तों का जमावड़ा जिस मंदिर में आप खड़ी है ना, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ये कनॉट प्लेस स्थित मंदिर आते हैं। जरा कैमरे को पैन और कीजिए, यदि संभव है तो लोगों से जरा बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए ये लम्हा कितना खास है उनके लिए।
11 बजे से मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जो कि शाम तक चलेगा। जिसके बाद शाम को भंडारे और तमाम जगहों पर यहाँ से बाहर निकलते ही भंडारों का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए लगातार लोग आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हर प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं मौजूद है श्रद्धालुओं के लिए। और सुंदरकांड का पाठ 11 बजे से लगातार शाम 5 बजे तक चले। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कंचन, विवेक जी, पूजा आपका। और करताल ध्वनि से स्वागत हो रहा है। भगवान कब अपने श्री नेत्रों को खोलेंगे वो इंतजार किया जा रहा है। वो प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी नजदीक आ रहा है। गीतू, मेहमानों का वक्त भी आने का शुरू हो गया है। पंडित जी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम।